कार्यक्रम आज मेरे थे और मुझे कल ही देहरादून से निकलना था, लेकिन ये हुआ कि आपने कहा कि आज उद्घाटन के अवसर पर अवश्य रहना है, एक बहुत बड़ा पुण्य काम हो रहा है, तो मैं भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। जब कैलाश जी ने मुझे कहा तो मैंने ऐसा कार्यक्रम बनाया कि यहाँ से भले ही 10 मिनट रुकूं, 15 मिनट रुकूं या आधा घंटा रुकूं, लेकिन आप सबसे भेंट करता हुआ जाऊँगा। तो अब कैलाश जी भी हमारे बीच में यहाँ आ गए हैं। थोड़ा जाम की वजह से उनको आने में विलम्ब हुआ है, क्योंकि अभी इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है, स्कूल भी बच्चों के बंद हो गए हैं और पूरे देश भर के लोग इस समय हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम, उत्तराखंड के अन्य स्थानों को ऋषिकेश आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके कारण से बड़ी संख्या हो रही है। और इस समय लोगों के दर्शन करवाना, उनका सुरक्षित यात्रा करवाना, यह हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी तरफ से कैलाश जी का बहुत, क्योंकि वो हम लोगों के ऐसे मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा से उन्होंने मेरा बहुत हमेशा सहयोग किया, हमेशा संगठन में भी हम लोगों ने आपके सानिध्य में, आपके साथ में रह के हमने काम किया। आप तो समझ ही रहे होंगे, मैं तो छोटा हूं मुझसे काफी तो इस नाते कैलाश जी ने बहुत ही पावन कार्य के लिए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला और दिया। विशाल जी पटेल, पूर्व विधायक हमारे, जिनका मैं अभी संबोधन सुन रहा था यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया कि मैं कोई डायरेक्टर नहीं बनूंगा, मैं कोई अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं केवल और केवल सेवा का कार्य करूंगा। और उनके बोलने से ही मुझे इसके अंदर का भाव समझ में आ रहा था, और भाव में ही भगवान होते हैं। वो कहते हैं कि पूजा बाद में है, विधि बाद में है, नियम बाद में है, सारी चीजें बाद में है, अगर सबसे पहले भगवान किसी से प्राप्त होते तो भाव से प्राप्त होते। ऐसा भाव लेकर ही काम कर रहे हैं। मेरे साथी विनय रोहिला जी यहाँ पर है, हमारे उत्तराखंड के उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन के, संतोष पटेल जी उपाध्यक्ष आनंद धर्मशाला ट्रस्ट, आसाराम सिसोदिया जी अध्यक्ष महाकाली ट्रस्ट इंदौर, सीताराम जी पटेल